प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो तभी वो हो जाता है, और फिर जो हो जाता है तो फिर उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस होता है। इसी टाइप की आज की हमारी स्टोरी है बेयरफुट 2014 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जे को देखते हैं। उसके साथ एक लड़की थी। वो उसे कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा, जाते जाते घर का डोर बंद कर देना। तो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं पूछोगे। जे कहता है कि नहीं पूछूंगा, और फिर वहां से वो चला जाता है। डायरेक्टली वो एक बार में आ गया। वहाँ उसे ड्रिंक चाहिए था और वहाँ का बाउंसर उसे रोक लेता है। कहता है कि कल रात तुमने बहुत बड़ी बदतमीजी की थी, उसके बाद से अब तुम्हें इस क्लब में आना अलाउड नहीं है। जे इसके बाद एक कैसीनो में पहुंच जाता है। वहाँ के बार पर जाकर वो ड्रिंक ऑर्डर करता है। वह उसके पास एक आदमी आ गया। वो एक मॉब बॉस था। उसे कहता है कि तुमने मुझसे $37,000 लिए थे, वो तुम कब वापस करोगे। जे कहता है कि आजकल मैं सारी चीजें ऑनलाइन करता हूँ, तो मैं तुम्हें ऑनलाइन ही पे कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जे का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। उस आदमी ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला, तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है, उनके पास इतने पैसे है कि वो काउंट भी नहीं कर सकते, तुम उनसे हेल्प क्यों नहीं लेते। जे कहता है कि मैं अपनी फैमिली से उतनी ज्यादा बात नहीं करता। वो आदमी फिर जे को धमकी देता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, अगर तुमने जल्दी से मेरे सारे पैसे नहीं लौटाए तो वहां आकर मैं तुम्हें मारूंगा। यहाँ पर भी उसके आदमी उसे मारने लग गए। नेक्स्ट सीन में हम जे को पैरोल ऑफिसर के पास देखते हैं। वो कहती है कि तुम कंटिन्यू ऑफेंसेस करते आ रहे हो, बहुत ज्यादा स्पीडिंग करते हो, अनलाइसेंस्ड गैम्बलिंग करते हो, अब तुम एक फाइट में भी थे। जे को फिर एक सजा दी जाती है कि मेंटल हॉस्पिटल में उसे जैनिटर का काम करना पड़ेगा। कुछ आवर्स होंगे, वो आवर्स उसे कंप्लीट करने पड़ेंगे। जे के काम की जगह पर भी एक लड़की आई थी जो उससे पैसे मांग रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कह दिया था कि जे यहाँ पर काम नहीं करता। सिक्योरिटी गार्ड जे से बात कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम अपने फैमिली से पैसे मांग सकते हो, नेक्स्ट वीक तुम्हारे ब्रदर की वेडिंग है, वहां पर तुम जा सकते हो, इसी बहाने तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में फिर जे अपने फादर को कॉल करता है, कहता है कि मैं अपनी ब्रदर की वेडिंग पर आना चाहता हूँ। फादर पूछते हैं कि तुम कैसे हो। जे कहता है कि सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, यहाँ पर मैं कुछ अलग अलग काम कर रहा हूँ, एक हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं काम कर रहा हूँ। फादर पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। तो जे फिर झूठ कह देता है, कहता है कि मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की मुझे पसंद आती है, वो वहीं पर नर्स है, शायद मैं उसे वेडिंग पर लेकर भी आऊंगा। फादर को ये सारी बातें झूठ लग रही थी। फादर कहता है कि अगर तुम्हें वेडिंग में आना है तो उसे लेकर ही आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। वहां पर वो डॉक्टर से पूछता है, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, क्या मेरे साथ मेरे ब्रदर की वेडिंग पर चलोगी। डॉक्टर कहती है कि तुम एक घटिया इंसान हो, और फिर वहां से वो चली जाती है। वहां पर हम देख सकते हैं कि एक पेशेंट को लाया गया था जिसका नाम था डेजी। जे के हॉस्पिटल में कुछ फ्रेंड्स हो गए थे। ये एक मेंटल हॉस्पिटल था, पर उसमें भी जो लोग नॉर्मल लगते थे उनके साथ जे ने दोस्ती बना ली थी। वो उनके साथ बात करता, उन्हें जो भी चीज अच्छी लगती है वो लेकर आता। आज वो उनके साथ हैंग आउट करते हुए लिकर लेता है। इसके बारे में एक आदमी जिसका नाम था फ्रेकल, जो हॉस्पिटल में ही काम करता था, ये वो वहाँ के हेड डॉक्टर को बता देता है। उन डॉक्टर का नाम था बर्टलमन फिर जे को बुलाते हैं, कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में सब लोग बहुत ही डेंजरस है, इस तरीके से तुम उन्हें अपना फ्रेंड नहीं बना सकते। जे कहता है कि वो मेरे फ्रेंड्स है, बहुत ही नॉर्मल लगते हैं। जे के वहां से जाने के बाद बर्टलमन के पास डेजी को लेकर आ जाता है। बर्टलमन के पास पुलिस की रिपोर्ट थी। वो डेजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि डेजी की मदर की डेथ हो गई थी। डेजी को आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में उसकी मदर ने नोट लिखी थी। डेजी को आज क्या दिन था ये भी पता नहीं था। बर्टलमन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम हो क्यों। डेजी कहती कि वॉइसेस की वजह से, यानी कि कुछ आवाजों के बारे में वो बात कर रही थी। रात में जब जे वार्ड से गुजर रहा था तो उसे डेजी की आवाज आती है। एक्चुअल में फ्रैकल डेजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जे आकर उसे पंच कर देता है। डेजी इस बात से बहुत ही डर जाती है, कहती कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जे कहता है कि शांत हो जाओ, वो तुम्हें हर्ट करने वाला था, तुम्हें यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर रखना चाहिए। जे फिर कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और फिर वहां से वो निकल जाता है। डेजी जे के पीछे आके जे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। डेजी कहती है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जे कहता है कि तुम यहाँ पर पेशेंट हो, इस तरीके से जा नहीं सकती। डेजी ने कहा कि मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। डेजी बहुत ही भोली थी। जे फिर उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए और उन लोगों को सब कुछ बता दो कि हुआ क्या। डेजी को एंजाइटी होने लग गई तो जे कहता है कि सिर्फ सांसों पर फोकस करो। वो फिर उसे ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से जाने लग गया। वो फिर से मुड़कर देखता है और इस तरीके से डेजी को अकेला छोड़कर जाना उसे सही नहीं लगता। वो फिर उसे अपने साथ एक क्लब में लेकर आया। एक्चुअली क्लब
क्लब की लड़कियों से वो पूछ रहा था कि वो उसके साथ उसके ब्रदर की वेडिंग पर आए। वो सब लोग उसे मना कर देती है। अचानक से एक लड़की जे के पास आती है और कहती कि तुम्हारी फ्रेंड स्टेज पर चढ़ गई है। बाउंसर उसे वहां से नीचे निकालता है। जे फिर डेजी को वहां से लेकर बाहर आ जाता है। वो उसे पूछता है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? तो तुम्हारी फैमिली है, उन्हें तुम कॉल कर सकती हो। डेजी कहती कि कोई नहीं है। जे कहता है कि अब मुझे तुम्हारा करना क्या चाहिए। उसे फिर एक आइडिया आती है कि वेडिंग पर वो डेजी को भी लेकर जा सकता है। क्लब के लड़कियों के वो कुछ क्लोथ्स लेता है और फिर वो डेजी को अपने साथ लेकर जा रहा था। जे उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ प्रिटेंड करना पड़ेगा। तुम सब लोगों से वेडिंग में कहना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हो। डेजी कहती कि तुम तो मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हो, ये सही नहीं है। जे कहता है कि हम लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, ये जरा अलग होता है। डेजी फिर उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो प्लेन से अपना सफर स्टार्ट करता है। थोड़ी देर में एक आदमी जे के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत टाइम से बाथरूम में है। जे डेजी से पूछता है तो कहती कि यहाँ पर मुझे कुछ भी फ्लश करने के लिए मिल नहीं रहा। प्लेन का थोड़ा सा सिस्टम अलग था तो जरा कंफ्यूज हो गई थी। जे फिर उसे समझा देता है। उस आवाज से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आ गए। जे उसे अच्छी तरीके से संभाल लेता है। ये बहुत ही लंबी फ्लाइट थी और डेजी को नींद नहीं आ रही थी। जे कहता है कि तुम्हें पीनट्स खाने चाहिए। डेजी ने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी पीनट्स खा लिए है। जे उसे कहता है कि रात भर अब हम फ्लाइट से सफर करते रहेंगे, तुम्हें शांति से अब सो जाना चाहिए। जे फिर सो गया था। थोड़ी देर में फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड फर्स्ट क्लास में बैठी हुई है, उसने वहां पर जाकर लोगों के पीनट्स खाना स्टार्ट कर दिया था। फ्लाइट अटेंडेंट पूछते हैं कि इतनी अजीब क्यों है। जे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी अजीब नहीं है। अपनी सीट पर वापस आने के बाद डेजी जे से पूछती है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्या ये बात सच है? जे इस पर नॉड करता है। डेजी ने कहा कि मेरी मदर मुझे कहा करती थी मैं कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जे कहता है कि तुम्हारी मदर गलत थी। इसके बाद वो घर पर पहुंच जाते हैं। जे के पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा घर था। डेजी ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। जे की मदर उन्हें वेलकम करती है। उन्हें देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। मदर पूछती है कि तुम्हारा लगेज कहाँ पर है। जे कहता है कि हमने कोई भी लगेज लाया नहीं, थोड़ा सा लाइट ट्रैवल कर रहे थे। मदर कहती कि तुम दोनों को यहाँ पर अलग अलग सोना पड़ेगा। डेजी कहती है कि मैं भी किसी आदमी के साथ उसके रूम में नहीं सो सकती। जे इस बात को संभाल लेता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी अब तक हुआ नहीं है। डेजी अपने बड़े रूम को देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। बाहर गार्डन में जे सिगरेट पी रहा था तो पीछे से उसके फादर आते हैं। कहते हैं कि मुझे लगा था तुमने क्विट कर दी है। जे कहता है कि पहले क्विट कर दी थी। फादर कहता है कि बहुत टाइम हो गया, तुमसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तुम्हारी मदर कह रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, हमसे तुम उसे कब मिलोगे? जे कहता है कि हम सब लोग डिनर पर मिलते हैं। जे कहता है कि उसकी वजह से मैं मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचने लग गया हूँ। फादर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे अपने कार के गैराज में लेकर गए। वहां पर उन्होंने एक बड़ी सी आरवी बाय की थी। वो कहते हैं कि इसे बाय करना बहुत हार्ड था पर मुझे अच्छी लगी थी तो फाइनली हमें मिल ही गई। इवनिंग में जे सब लोगों से मिलता है। थोड़ी देर में डेजी उन्हें ज्वाइन करती है। डेजी आते ही उन्हें कहती है कि मैं एक नर्स हूँ। इसके बाद फादर सब लोगों से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे वो पूछते हैं कि तुम डेजी से मिले कहाँ पर? वो कहता है कि हम हॉस्पिटल में एक साथ काम कर रहे थे, वहीं पर मिले। डेजी कहती है कि क्या तुमने उन्हें बताया कि तुमने मुझे सेव किया था? जे कहता है कि एक आदमी प्रिटेंड कर रहा था कि वो डॉक्टर है, उसी से मैंने इसे बचाया था। इसके बाद सब लोग डिनर टेबल पर आए। उन्हें सर्व किया जाता है पर डेजी को उस चीज की स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। कहती कि मैं खा नहीं सकती। सब लोग इसके बारे में बात करने लग गए। फिर फादर कहते हैं कि सब लोग मिलकर हम सैलेड ही खाते हैं। जे मौके का फायदा उठाकर कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक स्टार्टअप पर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें ऑनलाइन गेमिंग में लोग गैम्बलिंग कर सकेंगे। फादर को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। जे कहता है कि कैपिटलिज्म में सब कुछ ऐसा ही होता है। फादर कहते हैं कि इस सारी चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहाँ पर शैंपेन पीकर डेजी ड्रंक हो गई थी। जे फिर उसे ऊपर लेकर आता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला था, इसके बारे में वो हंस रहे थे। जे कहता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, सब लोगों को तुम बहुत पसंद आई। अगली सुबह जब जे उठा तो उसकी मदर कहती है कि डेजी बाथरूम क्लीन कर रही है। जे फिर उसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर ये सब काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। डेजी कहती है कि मेरी मदर कहा करती थी कि जब तुम लोगों के लिए काम करते हो तभी लोग तुम्हें प्यार करते हैं। जे कहता है कि तुम्हारी मदर को पता नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रही है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो सिर्फ प्यार करते हो, इसमें इतना सोचना नहीं होता। डेजी कहती है कि मेरी मदर अब मर चुकी है, मैंने उसे मार दिया था। जे कहता है कि क्या इसी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल में डाला गया था? डेजी हाँ कहती है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे ने डेजी को जो कपड़े ला कर दिए थे वो कपड़े पहनने में डेजी जरा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये जे की मदर देखती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से रेडी करती हूँ। मदर फिर उसे अपने कपड़े देती है। डेजी इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उसने कभी भी हिल्स पहने नहीं थे तो चलते चलते वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है पर फिर खुद को संभाल लेती है। वेडिंग स्टार्ट हो रही थी और एक छोटी सी लड़की रोज पेटल्स नीचे डाल रही थी। ये एक ट्रेडिशन थी पर डेजी वो देखकर रोज पेटल्स उठाने लग गई। जे फिर जल्दी से डेजी को संभाल लेता है और एक जगह पर बिठा देता है। वेडिंग के बाद जे ने अपने फादर से पूछा, कल मैंने आपसे जिसके बारे में बात की थी क्या आपने उसके बारे में सोचा? फादर ने कहा कि स्टार्टअप में पैसे लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सक्सेस हो जाएंगे पर तुम फेल भी हो सकते हो। डेजी अकेली थी और पार्टी में शैंपेन पीने लग जाती है। वहां पर वो कुछ लड़कियों से मिलती है जो जे के बारे में बात कर रही थी। वो उसे जे के बारे में एडवाइस देती है और कहती है कि जे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स को बदलता रहता है, उसे तुम्हें संभाल कर रखना पड़ेगा। कुछ बूढ़े लोग जे के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि जे के अपने डैड के बिजनेस पार्टनर की वाइफ के साथ अफेयर हो गया था। थोड़ी देर में जे डेजी को ढूंढ लेता है और दोनों मिलकर फिर डांस करने लगते हैं। डेजी को स्लो डांस करना आता नहीं था तो अपने स्टाइल में वो डांस करने लगती है। जे फिर कहते हैं कि चलो अब हम स्लो डांस करते हैं। डेजी कहती है कि मैंने कभी किसी के साथ डांस नहीं किया है। जे कहता है कि कभी ना कभी किसी के साथ तो किया ही होगा, शायद स्कूल में किया होगा। डेजी कहती है कि मेरी मदर मुझे कभी भी स्कूल नहीं भेजती थी। वो कहती है कि मैं स्कूल नहीं गई, इसी वजह से लोग शायद मुझे समझ नहीं पाते। वो कहती है कि शायद लोग तुम्हें भी समझ नहीं पाते, वो तुम्हारे बारे में अजीब सी बातें करते हैं। इसके बाद जे की मदर उसे लेकर जाती है और उसके साथ डांस करती है। जे के फादर डेजी के पास आ गए और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? डांस करते करते उसे कहते हैं कि मैं जे को हेल्प करना चाहता हूँ पर पहले मुझे जानना है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए, क्या तुम एक्चुअल में एक नर्स हो? क्या जे एक्चुअल में बिजनेस कर रहा है? डेजी उन्हें बताने से मना कर रही थी पर फादर उस पर प्रेशर डालते हैं तो इस बात पर वो चिल्लाने लग जाती है। फादर कहते हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। जे कहता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। फादर उसे प्रेशराइज करते हैं तो जे उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक जैनिटर है और उस पर बहुत सारा लोन है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया हुआ था। डेजी जे की मदर का नेकलेस निकाल कर देना चाहती थी पर वो निकल नहीं रहा था। मदर कहती कि तुम इसे रख लेना। फादर कहते हैं कि मैंने एनिवर्सरी के लिए तुम्हें गिफ्ट दिया था, इस तरीके से वो नहीं रख सकती। जे और उसके फादर के बीच में यहाँ पर फाइट हो जाती है। ये नेकलेस निकाल कर फिर जे अपनी मदर को दे देता है। डेजी पूछती है क्या हमारा प्लान अब खत्म हो चुका है? जे कहता है कि हाँ, अब उन्हें यहाँ से फिर से वापस जाना था। वो प्लेन से नहीं जा सकते क्योंकि अब तक हॉस्पिटल वालों को पता चल गया होगा कि डेजी मिसिंग है। उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि जे उसे लेकर गया है, शायद पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं, तो इसी वजह से बाय रोड वो ट्रैवल करने वाले थे। जे अपने फादर की गैराज में ही आ जाता है। अलग अलग गाड़ियों की कीज वो ढूंढने लग गया। किसी भी कार की की नहीं मिलती पर वैन की की उसे मिल गई थी। अपने मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड से वो पे कर उसमें पेट्रोल डालकर वहां से फिर वो निकल पड़ते हैं। जे उसे एक बस स्टेशन पर छोड़ देता है। उसे कहता है कि यहीं पर बैठो। उसे वो कुछ पैसे दे रहा था। उसे लगता है कि डेजी यहाँ पर रुकेगी तो कोई ना कोई उसे ढूंढ लेगा। वैसे भी पुलिस उसे ढूंढ ही रहे होंगे। वो डेजी से कहता है कि मैं फोन कॉल कर वापस आता हूँ। डेजी इस बात से जरा नर्वस हो जाती है पर वहीं पर उसका वेट करने का डिसाइड करती है। बाहर निकलकर जे वैन को सेल करने का ट्राई करता है पर बायर को पता था कि ये वैन चोरी की हो सकती है, इसी वजह से वो बाय नहीं करता। जे फिर वहां से अकेला ही निकल पड़ता है। अब रात हो चुकी थी और डेजी वहीं पर खड़ी थी तो सिक्योरिटी गार्ड उससे बात करता है। वो कहता है कि यहाँ का रूल है कि विदाउट शूज तुम यहाँ पर वेट नहीं कर सकती। डेजी इस बात से डिस्टर्ब होने लग गई पर गार्ड उसे कहता है तुम यहाँ पर रुक सकती हो, ज्यादा वरी मत करो। डेजी कहती कि मेरा बॉयफ्रेंड कॉल करने के लिए गया है, वो वापस आ जाएगा। जे फिर डॉक्टर बर्टलमैन को कॉल कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि फ्रैंकल कह रहा था कि तुम डेजी को लेकर भाग गए हो। जे कहता है कि वो झूठ कह रहा है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से उसे लेकर यहाँ पर वापस आ जाओ वरना तुम बहुत बड़े ट्रबल में होगे, डेजी बहुत डेंजरस भी हो सकती है। जे कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं है, उसकी मदर ने हमेशा उसे घर में रखा था और इसी वजह से उसे सब कुछ कोप करने में जरा टाइम लगता है। वो डॉक्टर को बता देता है कि डेजी को उसने कहाँ पर छोड़ा था। इस तरीके से डेजी को अकेला छोड़ना जे को बहुत बुरा लगता है। डेजी के गाड़ी में उसे शूज देखते हैं। वो फिर गाड़ी टर्न कर डेजी को लेने के लिए वापस आ गया। डेजी वहां पर टिकट बाय करने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें बता रही थी कि मुझे घर लेकर चलिए। उससे पूछते कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। डेजी बता नहीं पा रही थी। पीछे से फिर जे आ जाता है। डेजी उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर चले जाओगे। जे कहता है कि कभी नहीं। इसके बाद वो दोनों एक सुपर शॉप पर आ गए। डेजी वहां पर शॉपिंग करने लग जाती है क्योंकि कभी भी उसकी मदर उसे अकेला शॉपिंग नहीं करने देती थी। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। बाहर जे पुलिस की गाड़ी को नोटिस करता है। जल्दी से वे डेजी को वहां से लेकर जाता है। एक पुलिस ऑफिसर डेजी को नोटिस कर लेता है। उनका वो पीछा करने
करने लग गया। पुलिस पीछा कर रहे थे तो डेजी इस बात से बहुत ही एक्साइटेड थी। इसके बाद वो एक फ्लाईओवर पर आते हैं। जे गाड़ी नीचे ले लेता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर बहुत ट्रैफिक थी। दिन से लेकर रात तक जे ही ड्राइव कर रहा था। वो बहुत ही थक चुका था। वो डेजी को कहता है कि अब तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा। डेजी कहती कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती। जे कहता है कि ऑफ कोर्स। उसने कहा कि अब मैं जरा सो जाऊंगा, 5-6 घंटे के बाद मुझे उठा देना, हम दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद डेजी उसे उठाती है। कहती है इस सोते वक्त तुम बहुत ही अजीब से आवाज निकालते हो। वो उसे और एक बात बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका हुआ है। जे उसे कहता है कि हम दोनों ट्रबल में हैं। अगर पुलिस ऑफिसर हमें पकड़ लेते तो जेल में डाल देंगे। तुम्हें पुलिस से झूठ कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ से भाग चुका हूँ। डेजी पुलिस से बात करती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने आपके आने की आवाज सुनी थी तो जल्दी से वो जंगल में भागता हुआ गया। पुलिस ऑफिसर जंगल में जाते हैं तभी डेजी उनकी गाड़ी से उनकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। वो फेंक कर वो फिर से वैन में आ गए। जल्दी से वो दोनों फिर वहां से भाग जाते हैं। आगे चलकर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। वो एक फैमिली थी जो आरवी में ट्रैवल कर रही थी और आज रात के लिए एक जगह पर रुकी हुई थी। वो सब लोग मिलकर फिर बात करने लगते हैं। वो एलए में एक शो देखने के लिए जा रहे थे। वो कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चल सकते हो। जे इसके लिए हाँ कह देता है। उनकी छोटी सी बेटी डेजी की गोद में सोई हुई थी। डेजी कहती है कि एक एंजल की तरह लग रही है। मदर कहती है कि वो एक डेविल है, जब तुम्हें खुद की बेटी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। ये बात सुनकर डेजी जे की तरफ देखने लग गई। वो इमेजिन कर रही थी कि जे के साथ उसे बेटा होगा। जे इस बात से अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से उठकर वो चला गया। रात में फिर वो दोनों वैन में सोए थे। डेजी उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हो। जे इस बात पर कुछ भी बोल नहीं पाता। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम एक्चुअल में किसी दूसरे आदमी के वाइफ के साथ सोए थे। वेडिंग में कुछ लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जे इसके लिए हाँ कहता है। वो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और बहुत ही अकेली पड़ चुकी थी। डेजी पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते थे। जे कहता है कि इमोशनल चीजों में मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे कभी भी पता नहीं चलता। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। एक टाउन से गुजरे जहाँ बस सर्कस चल रही थी। उसमें वो ज्वाइन करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डेजी को मेरी गो राउंड बहुत अच्छा लगता है। एक जगह पर बैठकर उसे कहती है कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल दिन था। अगले दिन ट्रैवल करते हुए डेजी उससे कहती है क्या हमें फिर से वापस जाना चाहिए, क्या हम कहीं दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जे कहता है कि मैं बहुत ट्रबल में हूँ। डेजी कहती तो इसी वजह से हमें कहीं और चलना चाहिए। जे एक जगह पर कार रोक लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा। डेजी जरा ट्राई करती है पर फिर भी वो ये कर नहीं पाती। उसे इस बात से बहुत प्रेशर आ रहा था। डेजी कहती कि इस तरीके की हार्ड चीजें मैं नहीं कर सकती। जे कहता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत सारी चीजें की है। मेरे साथ हॉस्पिटल से बाहर आके डांस फ्लोर पर चढ़कर तुम डांस कर रही थी, तुमने एक पुलिस को भी भगा दिया था, तुम सब कुछ कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जे डॉक्टर बर्टलमैन से बात कर रहा था। उन्हें सब कुछ सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल में उसे फिर से वापस लेकर आना चाहिए था, अब भी तुम उसे वापस ला सकते हो। जे कहता है कि अब मैं वही कर रहा हूँ। ये सारी बातें डेजी सुन लेती है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है। तो जल्दी से वैन में चढ़ गई और ड्राइव करने लगती है। वो उसे दूर जाना चाहती थी पर सिर्फ सर्कल में ही ड्राइव कर पाती है। जे उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर के पास नाटक कर रहा था, एक्चुअल में करने नहीं वाला था। ड्राइव करते करते डेजी एक जगह पर ठोक देती है। इसके बाद एक जगह पर उसे बिठाता है। जे उससे पूछता है क्या तुमने सचमुच में अपनी मदर को मार दिया था। डेजी कहती कि हाँ, रात भर वो चिल्ला रही थी, मैं डर कर उसके पास नहीं गई। अगले दिन मैंने देखा तो मर चुकी थी। जे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपनी मदर को मारा हो, उसकी डेथ नेचुरली हुई थी। जे उसे फिर से कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यही जब वो बात कर रहा था तभी वहां पर पुलिस आ जाता है। जे डेजी को किस करता है, तभी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। डेजी कहती कि ये लोग मुझे फिर से वापस लेकर जाएंगे, मैं कहा हूँ किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा। जे कहता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। जे को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था। इसके बारे में जब मदर को पता चलता है तो फादर के पास जाती है। कहती कि जे तुम पर ही पड़ा है, तुम भी जब यंग थे तुमने भी बहुत ही गलत चीजें की थी, हमेशा तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट किया था, उसी तरीके से अपने बेटे को भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद फिर फादर जे की बेल करा देते हैं। जे अपने घर पर वापस आता है तो वहां पर गुंडों ने उसकी अपार्टमेंट को तहस नहस कर रखा था। घर के बाहर उसका वो वेट कर रहे थे। जे जल्दी से भागकर हॉस्पिटल में आ जाता है। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। वहां पर डॉक्टर बर्टलमैन आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर आना फिर से कभी भी अलाउड नहीं है। जे डायरेक्टली जाकर ट्रेन की पटरी के नीचे सो जाता है। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे अरेस्ट कर लेता है और हॉस्पिटल में लेकर आता है। हॉस्पिटल में डेजी वहाँ से निकलना चाहती थी। उसे पता चलता है कि जे उसे लेने के लिए आया था। डेजी कहती कि मुझे थोड़े टाइम के लिए बाहर जाने दो, मैं उसे मिलकर फिर से वापस
वापस आ जाऊंगी। उसे वहीं पर वो लोग रोक लेते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर समझ जाते हैं कि जे नाटक कर रहा है। जे ने कहा कि मैं सुसाइडल हूँ, आपको मुझे फिर अब भर्ती करना ही पड़ेगा। जे डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि जिन वॉइसेस के बारे में डेजी बात कर रही थी वो उसे खुद सुनाई नहीं देते थे, एक्चुअली उसकी मदर को सुनाई देते थे। ये बात सुनकर डॉक्टर सरप्राइज थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो जे को उन्होंने एडमिट कर लिया। जे के हॉस्पिटल के फ्रेंड डॉक्टर से बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग जे को डेजी से क्यों नहीं मिलने दे रहे। पर्टलमैन उनसे कुछ भी नहीं कहता। जे का फ्रेंड ब्रायन फिर उसे मिलने के लिए आता है। कहता है कि हॉस्पिटल वाले डेजी को उसकी विल के खिलाफ यहाँ पर रख रहे हैं। उनके पास उसकी पूरी फाइल है। जे अब क्या करना चाहिए इसके बारे में सोच रहा था। रात में फ्रैंक जिसे जे ने मारा था वो जे के पास आ जाता है। वो उसे पकड़कर मारने लग गया। जे का फ्रेंड ये देखकर उसे बचा लेता है। इंजर्ड होने की वजह से जे को एडमिट कर लिया जाता है। उसे जब होश आया तो डॉक्टर उसके पास बैठे हुए थे। उसे कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे, डेजी परफेक्टली नॉर्मल है। एक्चुअली उसकी मदर एक पेशेंट थी। उसे अपने हेड में वॉइसेस सुनाई देते थे। उसे बहुत सारे डॉक्टर्स ने डायग्नोज भी किया था। हमसे गलती हो गई क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद फिर डॉक्टर जाकर जे के बारे में डेजी को बताते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या तुम जे को लाइक करती हो। डेजी कहती कि मैं उससे प्यार करती हूँ। डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है। डेजी पूछती है कि क्या आपने किया है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं मैरिड था, अभी मेरा डिवोर्स हुआ है, मैं अभी भी अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। डेजी कहती है कि जब आपको प्यार होता है तो आपको समझ में आ जाता है, इसके बारे में आप ज्यादा सोच नहीं सकते। इसके बाद फिर डेजी को डिस्चार्ज कर देते हैं। जे को हॉस्पिटल में एक लेटर मिलता है जिसके साथ एक चेक था। ये उसके फादर ने उसे दिया था और कहते हैं कि अपने सारा कर्जा चुकता कर देना। हॉस्पिटल से जाते वक्त जे अपने फ्रेंड से मिला, उनसे अच्छे से बात कर फिर वो वहां से चला जाता है। डेजी डॉक्टर को थैंक यू कहती है। वो दोनों फिर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डेजी रोने लग जाती है तो जे पूछता है कि क्या हुआ। डेजी कहती है तुम्हारा पैर मेरे पैर पर है। इसके बाद जे इस पर हंसने लग जाता है। मूवी की एंडिंग में हम उन दोनों को फिर से एक मेरी गो राउंड पर देखते हैं। एक दूसरे के साथ वो बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।